मून मूड स्विंग्स बहुत देता है। केतु के साथ जब मून जुड़ जाता है तो ये मूड स्विंग्स पता ही नहीं चलते क्यों आ रहे हैं। बच्चों में अगर ये मून केतु का आप देखते हो तो इनको एक रेमेडी ज़रूर करो कि इनको बोलो हर एक चीज़ लिखें। केतु वाले अगर मून केतु वाले अगर बुरा सोचते हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं इनके साथ बुरा होता ही रहता है। ये अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो इनके साथ पॉजिटिव भी होना शुरू हो जाता है। जय बाबा दी, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा विद एस्ट्रॉन मून में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मून और केतु की युति के बारे में, चंद्र और केतु की युति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मून क्या होता है। मून आपका चंद्रमा मन का कारक होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून मन का कारक होता है। मून आपके बॉडी में वाटर एलिमेंट है। मून ही आपका मदर के साथ रिलेशन है और मून ही आपका मदर को रिप्रेजेंट भी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपका मून में। एक चीज़ और, मून आपका कैश फ्लो भी डिटरमिन करता है कि कैश फ्लो, लिक्विड कैश फ्लो कैसा होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मून से रिप्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं केतु की। केतु क्या करता है? केतु एक हेडलेस शैडो प्लैनेट है जिसका माना जाता है कि उसका खुद का सर नहीं है, वो उसकी खुद की सोच नहीं होती और वो एक डिटैचमेंट का प्लैनेट माना गया। साउथ नोड ऑफ मून है, डिटैचमेंट का प्लैनेट माना गया है कि वो आपको चीज़ों से दूर लेके जाता है। इसके साथ साथ केतु किन चीज़ों का कारक बनता है? केतु स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा कारक है। भक्ति का, स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा कारक माना जाता है। और केतु से जुड़े जुड़े जो आपके प्रोफेशन है वो भी केतु ही देता है। जैसे कि कोडिंग हो गई, ये भी केतु के थ्रू आती है। स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, ये सारी चीजें केतु के थ्रू आती है। कंसल्टेशन, ये केतु के थ्रू आती है। रिसर्च, वो भी केतु के थ्रू आती है। अब बात करते हैं कि जब इन दोनों की युति होती है। अब युति क्या होती है? युति का मतलब होता है कि जब ये एक घर में आपको क्लोज डिग्री में मिले, विद इन 10 to 12 डिग्री के बीच में मिले, तो ये स्ट्रॉन्ग युति मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन मानी जाती है। ऐसे ही अगर आप जैसे जैसे ये दूर होते जाते हैं, इनकी डिग्री दूर होती जाती है, ये थोड़े थोड़े अपने इफेक्ट को लूज करना शुरू कर देते हैं। इफेक्ट होंगे बट ये थोड़े से लूज इफेक्ट होंगे। और इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट ज़्यादा स्ट्रांग है। अब मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, जिसकी डिग्री डिग्री कम होती है वो प्लेनेट उस युति में स्ट्रांग माना जाता है। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। मन के कारक को डिटैचमेंट के साथ कर दिया, मतलब कि मन आपका दूर भागेगा बाकी चीज़ों से, दुनियावी चीज़ों से दूर भागेगा। अगर इसमें केतु स्ट्रांग है तो ये ज़्यादा डिटैचमेंट आपको देगा, मन आपका इधर उधर ज़्यादा भागेगा। अगर मून स्ट्रांग है तो मून उसको पकड़ के रखेगा। इस युति को एक्लिप्स भी बोलते हैं। मून को एक्लिप्स ग्रहण लगाता है, सिर्फ केतु लगाता है इस कंडीशन में। बट इतना स्ट्रांग इफेक्ट नहीं होता है। मरकरी, जो वो केतु होता है वो बहुत हाउसेज में एज अ मरकरी का एजेंट, मतलब कि बुध का एजेंट माना जाता है, बुध को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब मन के साथ मरकरी जुड़ता है या मन के साथ केतु जुड़ता है, एज अ मरकरी जुड़ता है कुछ हाउसेस में, तो ये आपको राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी देता है। ऐसे जातक ऑथर बहुत अच्छे बन सकते हैं, रिटर्न में जो चीज़ें करते हैं बहुत बहुत अच्छे बन सकते हैं। मान लो ये फर्स्ट हाउस में है तो मरकरी ज़्यादा, वो सॉरी, केतु ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता मून को, बट मून हफ्ते इफेक्ट तो देगा ही देगा। मून मूड स्विंग्स बहुत देता है। केतु के साथ जब मून जुड़ जाता है तो ये मूड स्विंग्स पता ही नहीं चलते क्यों आ रहे हैं। अभी एक पर्सन जो है वो बहुत खुश है, अगले पल वो रोने लगता है, अगले पल वो फिर से खुश है, उसके अगले पल वो गुस्से में आ जाता है। ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स थोड़ी थोड़ी देर में दिखाता है, ये मून और केतु की युति के कारण हुई होता है। ऐसे लोगों का माइंड, क्योंकि केतु अदर प्लेन पे भी करता है, अदर डायमेंशन से जोड़ता है। अगर मून और केतु अदर डायमेंशन में चले जाते हैं तो एक तो ये स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा देते हैं। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि मन जो है वो अदर डायमेंशन में कनेक्ट हो गया है। तो ये
इंट्यूशन पावर एक तो बहुत अच्छी देते हैं, प्लस ये लोगों से डिटैच भी बहुत हो जाते हैं, जल्दी डिटैच हो जाते हैं। हेल्प भी बहुत करते हैं लोगों की, क्योंकि मून है, मदरली नेचर है, बट कभी ये किसी की, आप देखोगे कभी किसी की हेल्प कर रहे होंगे और अगले ही पल बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देंगे, मुझे नहीं करनी किसी की हेल्प। फिर थोड़ी देर बाद, हाँ अब मुझे इसकी हेल्प करनी है, बहुत ज़रूरी है इनकी हेल्प करना। फिर थोड़ी देर बाद होगा कि नहीं, अब नहीं, मुझे नहीं इनके साथ करना कुछ, आप जैसे मर्जी जाओ। आपके हैं, थोड़े पल के लिए आपके हैं, उसके बाद बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बच्चों में अगर ये मून केतु का आप देखते हो, तो इनको एक रेमेडी ज़रूर करो कि इनको बोलो हर एक चीज़ लिखें। जब केतु के साथ आप चीज़ें लिखते हो ना, जैसे कि मुझे ये करना है, उनको आदत बनाओ कि अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएँ। ये बच्चों के लिए भी, बड़ों के भी लिए भी है। बचपन से आदत बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टू डू लिस्ट लिखो और अच्छा-अच्छा लिखो। होता क्या है कि इससे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी बनती है। केतु वाले अगर मून केतु वाले अगर बुरा सोचते हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं इनके साथ बुरा होता ही रहता है। ये अगर पॉजिटिव सोचते हैं, तो इनके साथ पॉजिटिव भी होना शुरू हो जाता है। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी अच्छी होती है। मून के साथ केतु, ये तो हो गया। अगर प्रोफेशन देखो क्या कौन सा होता है, मान लो यही युति 10th हाउस में आती है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन कर्म दिखाता है। तो मून मदर नेचर और केतु कंसल्टेशन, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो ना, तो आप बहुत बढ़िया साइकेट्रिस्ट बन सकते हो, ऐसे मेडिकल कंसल्टेंट बन सकते हो, मेडिकल हीलर बन सकते हो। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। प्लस क्योंकि मून आपका माइंड है और केतु रिसर्च का भी कारक है, तो ऐसे लोग रिसर्चर्स बहुत अच्छे बनते हैं। क्यों? एक बार इनका माइंड फोकस हो गया एक जगह पे, ये पता नहीं कहाँ-कहाँ से वो चीज़ें ढूँढ के लाएँगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है केतु अदर प्लेन का भी है, अदर डायमेंशन का भी है। तो ये बंदे कहाँ-कहाँ से, ये जातक कहाँ-कहाँ से रिसर्च खोज के लाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार इनका मन उधर लग गया तो लग गया। तो ये रिसर्चर्स बहुत अच्छे बनते हैं। प्लस ये जो होते हैं, ये ऑथर बहुत अच्छे बन सकते हैं, बुक राइटर बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ हाउसेस में ये मरकरी का भी काम करता है केतु, मून के साथ मिलके। तो मरकरी के भी फल देता है। तो उस केस में ये आपको अच्छा ऑथर, अच्छा राइटर भी बना सकता है। हाँ, डिपेंड करता है कहाँ पे है। अगर कोई ऐसे हाउस में है तो आपको घोस्ट राइटर बना देगा। मोस्ट प्रोबेबली 8th में हो तो ये आपको घोस्ट राइटर बना देगा। बट 8th में एक बात याद रखना, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि 8th में केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब मूड स्विंग और डिटैचमेंट और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये लोग क्या करें? इनका एक बहुत अच्छा रेमेडी है मेडिटेशन। सबसे बेस्ट रेमेडीज़ है इन लोगों के लिए। इससे क्या होगा, इनका मन भी शांत होगा, मून भी बैलेंस में आएगा। जब मन शांत होगा, मून बैलेंस में आएगा, तो बहुत अच्छे डिसीजंस ये ले सकते हैं। ये सबसे बढ़िया रेमेडी है इन लोगों के लिए। वॉक पे जाएँ, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज मंगल के साथ होती है। वॉक पे जाएँ, अच्छी वॉक पे जाएँ। क्या होता है कि ये ऐसे लोग हैं, जब ये वॉक करना शुरू करते हैं तो इनका दिमाग खुलता है। अकेले वॉक करो, ईयरफ़ोन्स लगा के वॉक करो, मंत्रा पढ़ते हुए वॉक करो, जैसे आपको करनी है, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो। बट इन लोगों के साथ क्या होता है, अगर ये वॉक करना शुरू कर दें, इनका दिमाग इतना अच्छा खुलेगा, इनको आइडियाज़ इतने अच्छे-अच्छे आएँगे, एकदम से आइडिया क्लिक करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आइडिया आया कहाँ से। तो ये चीज़ें इनके साथ होती हैं। स्टार्टिंग में केतु जो होता है वो स्ट्रांग होता है, एक्लिप्स देता है। जब 35 की एज के बाद आते हो, तो वो एक्लिप्स खत्म होना शुरू हो जाता है और आपको मून के फल ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। बट याद रखना, ये क्योंकि मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ में स्प्लिट करता है, अभी आप ठीक हैं, अभी कुछ नहीं है, तो ये आपको बाइपोलर डिसऑर्डर भी दे देता है। अगर खराब हो जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर भी दे देगा, आपको डिप्रेशन में भी ले जाएगा। तो ऐसे जातकों को बहुत ज़रूरी है कि ये लिखते रहें, जो भी करें, लिखते रहें, कुछ ना कुछ लिखते रहें, बैलेंस में रहें, मेडिटेशन करें, वॉक पे जाएँ, ये इनके लिए बेस्ट रेमेडी है। तो ये था मेरा विश्लेषण केतु और मून की युति का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है तो प्लीज़ कमेंट करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक को आंसर करूं, और मैं करता भी हूं। इसके अलावा अगर आप मेरे से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तब भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां बेदी, जय बजरंगबली।